हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल दी कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ दी कुक फैन फिक्शन शुगर डैडी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जिमिन की बात सुन के उसके डैड जो है जॉन कुक के बारे में पता लगाता है कि वो किसकी बेटी है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद उनको पता चलता है कि जॉन कुक जो है वो बहुत बड़ी इंसान की बेटे है और उसका बहुत नाम है, और उसके डैड का नाम है आरएम। और उनको जब पता चलता है कि आरएम उसका डैड है और वो बहुत बड़ा आदमी है और इसकी बेटे के साथ वो लोग अगर कुछ करने के बारे में सोचेंगे तो उन लोगों की तो खैर नहीं। और आरएम का बहुत ही पावरफुल है और उनकी बेटे के साथ कोई कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। तो सब लोग मना कर देते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जिमिन के डैड कुछ नहीं कर पाते हैं और जिमिन को बोलते हैं मैंने पता लगाया है कि जॉन कुक जो है वो आरएम का बेटा है और आरएम बहुत बड़ा आदमी है, बहुत पावरफुल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें शादी करना है तो मुझे तेज से बात करना पड़ेगा। लेकिन ये तेज से मैं कैसे बात करूँगा, क्योंकि मुझे ते के बारे में कुछ पता नहीं है, उसका नंबर नहीं मिल रहा है, उसके पेरेंट्स कौन है मुझे नहीं पता है। तो तुम मुझे बताओ उसका नंबर है तो जिमिन बोलता है मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। तो बोलते हैं तुम कैसे फ्रेंड हो, कैसे एक साथ पढ़ते हो, तुम्हारे पास तो नंबर भी नहीं है। तो बोलते हैं कि मेरे पास था लेकिन वो फ़ोन नंबर अब बंद आ रहा है। तो जो है जिमिन के डैड बोलते हैं देखो क्या कर सकते हो, अगर उस लड़के के साथ बात करके देखो वो लड़का क्या चाहता है, क्या वो लड़का भी तुम्हें पसंद करता है, और मैं कोशिश करते रहूँगा, ठीक है। तो जिमिन बोलता है आपसे कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही देख लूँगा, जो कुछ भी करना है मैं कर लूँगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है डैड। फिर वो गुस्सा होकर चला जाता है। तो जिमिन की डैड सर पकड़ के बैठ जाता है कि मेरे बेटे ने किस लड़की के प्यार में पड़ गया है वो, और जिसके साथ रहता है जॉन कुक वो बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत सुपरस्टार है, उसके साथ कुछ किया नहीं जाएगा और वो बात नहीं करना चाहते हैं और ते उसके साथ रहते हैं। और वो लड़के को तो अच्छी तरह से कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि ते हमेशा घर के अंदर रहते हैं, जहाँ भी जाते जॉन कुक के साथ जाते हैं। और वो अभी भी प्रोफेशनल में लाइफ में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है कि उसको सब लोग पहचाने। लेकिन हाँ, यहाँ पे दिखाया जाता है कि ते के साथ जॉन कुक बात कर रहा था और ते बोल रहे थे कि मुझे भी मॉडलिंग करना है। तो जॉन कुक बोलता है तुम्हें मॉडलिंग करना है, लेकिन ऐसा क्यों। फिर बोलता है मुझे, हाँ मुझे भी आपकी तरह बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना है, मुझे भी सेलिब्रिटी बनना है। फिर जॉन कुक बोलता है तुम सेलिब्रिटी बनना चाहते हो लेकिन क्यों। तो ते बोलते हैं मुझे भी आपकी तरह बहुत बड़ा सुपरस्टार बनना है, मुझे आप जैसा बनना है। तो जॉन कुक बोलता है ठीक है बन जाना, लेकिन अभी नहीं। तो ते बोलता है क्यों, क्योंकि आप भी तो बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गए थे और मैं तो बहुत बड़ा हो चुका हूँ ना, तो फिर क्यों नहीं बन सकता। तो जॉन कुक मन में सोचता है कि अभी तुम्हारे लिए इतने सारे लोग पागल हैं और अभी जिमिन के डैड जैसा कर रहे हैं, जिमिन तुम्हें शादी करने के लिए पागल हो रखे हैं। अगर तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे तो तुम्हें संभाल पाना मुझे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मैं कैसे ऐसा कुछ कर पाऊँगा, तुम्हें सबसे कैसे बचा के रखूँगा। फिर देख बोलते हैं क्या सोच रहे हो आप, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो, मुझे भी आपकी तरह बनना है। तो जॉन कुक बोलता है क्या तुम्हें बाहर जाना है। तो ते खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे बाहर खाना खाने के लिए जाना है, मुझे भूख लगी है। तो जॉन कुक बोलता है तुम्हें बाहर का खाना खाना है, तो फिर चलो हम लोग जाके बाहर घूम के आते हैं और तुम्हें नाइट का कुछ बाहर का व्यू दिखा कर आती हूँ, बहुत ही अच्छा सा है, तुम्हारा बिल्कुल मूड फ्रेश हो जाएगा। तो ते हक कर लेते हैं जॉन कुक को और बोलते हैं ठीक है। फिर जल्दी से तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों जल्दी से तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर बाहर जाने के लिए जब ड्राइवर को बोलते हैं कार निकालो, तो ड्राइवर बोलते हैं ठीक है। फिर कार की दरवाज़ा खोल देते हैं दोनों को बैठने के लिए। लेकिन जॉन कुक बोलते हैं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों खुद चले जाएंगे, मैं खुद ड्राइव करूँगा। लेकिन ड्राइवर बोलते हैं लेकिन ऐसा क्यों, मैं ड्राइव करती हूँ ना बॉस, आप जाके बैठ जाइए। लेकिन जॉन कुक बोलता है नहीं तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और गार्ड्स को बोल देना मेरे पीछे मत आए, ठीक है। फिर पता नहीं क्या सोचते हैं जॉन कुक,
सुनो, तुम एक काम करो, दूसरी कार लेकर आओ और वहाँ पे गार्ड्स के साथ आ जाना और गार्ड्स को अच्छी तरह से बोल देना कि चारों तरफ बहुत ही ध्यान से आए हमारे पीछे, ताकि कोई और हमें फॉलो ना कर सके। अगर कोई हमें फॉलो करता है तो फिर उन लोगों को हमें फॉलो मत करने देना, ठीक है? और हमें इन्फॉर्मेशन मुझे दे देना, मुझे मैसेज कर देना तुम। तो ड्राइवर बोलते हैं ठीक है बॉस। फिर वहाँ पे जाते हैं और वो दोनों साथ में तेई को बोलते हैं कार में बैठो। तो तेई बोलता है क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? आपने ऐसा क्यों बोला है? आपको पता है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है कि गार्ड्स हमारे साथ आए। लेकिन जॉन कुक बोलते हैं लेकिन आना पड़ेगा बेबी, तुम सेलिब्रिटी बनना चाहते हो और अगर गार्ड्स हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें ऐसी आदत डाल लेना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी से ये आदत डाल लो कि गार्ड्स तुम्हारे आगे पीछे रहते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है, क्योंकि तुम सेलिब्रिटी बनना चाहते हो और एक सेलिब्रिटी के आगे पीछे हमेशा गार्ड्स रहते हैं, तो तुम्हें इसकी आदत डाल लेना चाहिए बेबी। तो ते बोलते हैं ठीक है, मुझे भी सेलिब्रिटी बनना है तो फिर हाँ ठीक है। तो बोलते हैं ठीक है, कार के अंदर बैठो और सीट बेल्ट पहन लो। तो वो भी बैठ जाते हैं और वो दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहाँ ते जाना चाहते थे और उसको वहाँ की खाना बहुत पसंद है। तो वो दोनों साथ में खाना खाते हैं पहले और खाना खाने के बाद वो दोनों वहाँ पे घूमते हैं और बहुत अच्छा सा व्यू था वहाँ पे। दोनों वो सनसेट व्यू, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे सब कुछ। और ते बहुत खुश था और जॉन को उसको कस के हक करके खड़े हुए थे, टाइटली हक किया था ताकि उसको कोई उससे दूर ना कर सके। जॉन को डर लग रहा था कि ते को शायद कोई उससे दूर करना चाहते हैं, उससे अलग करना चाहते हैं, लेकिन जॉन कुक ऐसा नहीं होने देगा और ऐसा कभी भी नहीं होंगे कि ते और जॉन कुक कभी अलग हो जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों का प्यार इतना स्ट्रांग जो है। तो ते बोलते हैं आपको कुछ हुआ है क्या? आप थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। जॉन कुक बोलता है क्यों, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा प्यार कभी नहीं किया है क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा हूँ? क्या तुम्हारा मेरा ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है? तो ते बोलते हैं ऐसा नहीं है, कुछ हुआ है क्या, आप मुझे बोल सकते हो। फिर बहुत बार बोलने के बाद जॉन को बोलते हैं क्या तुम सुनना चाहते हो? फिर बोलता है हाँ मुझे सुनना है, क्या हुआ है आखिर में? तो ते को जॉन को सब कुछ बोलते हैं कि जिमिन के डैड कॉल किया था और वो ये भी पता लगाया है कि जिमिन के डैड क्या बोलना चाहते हैं। और फिर बोलते हैं जिमिन तुम्हें शादी करने के लिए पागल हो रखे हैं, इसलिए उसके डैड भी तुमसे उसका शादी कराने के लिए बहुत सारे आदमियों को लगाया है, लेकिन तुम्हें मैं कभी भी नहीं ढूंढने दूंगा उनको और तुम्हारी शादी मुझसे होगा ना कि जिमिन से। तो ते बोलते हैं ये बात आप मुझे बोल सकते थे पहले, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों को, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। जिमिन के डैड या फिर जिमिन कोई भी आ जाए, आपसे मुझे कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। आप इतना टेंशन मत लो, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा आपको ही प्यार करूँगा, किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और टाइटली हक किया था दोनों को। तो जॉन को बहुत ही हॉट हो रहे थे क्योंकि ते उसको बहुत ही डीपली किस कर रहा था, ताकि जॉन को ये लगे कि वो उसको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा था। फिर जॉन कुक बोलते हैं हमें घर चलना चाहिए। फिर ते बोलते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है। और उसके बाद वो दोनों कार पे बैठते हैं और कार पे बैठने के बाद वहाँ पे एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं और कार पे ही उन दोनों की बीच में बहुत कुछ हो जाते हैं। लेकिन फिर जॉन को होश आता है नहीं, मेरी बेबी को यहाँ पे चोट लग रहा है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, हमें घर पे चलना चाहिए। फिर वो दोनों जल्दी से कार चलाते हैं दोबारा से और घर पहुँच जाते हैं। और दोनों घर पे पहुँचने के बाद फिर ते को गोद में उठाते हैं और उसको बेडरूम पे लेकर जाते हैं और वहाँ पे ले जाने के बाद फिर दोबारा से उसको किस करने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना कार पे? तो ते बोलते हैं नहीं, आप मुझे कभी भी तकलीफ़ नहीं दे सकते हो, मुझे कहीं पे भी नहीं चोट लगा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट एंड फाइन आपकी तरह, आप बहुत हैंडसम हो। तो जॉनकुक बोलता है तुम भी बहुत हैंडसम हो, मेरी बेबी हमेशा हैंडसम थे और हैंडसम है, तुम्हारी जैसा हैंडसम और कोई नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी बेबी को
कोई मुझसे नहीं अलग कर सकता, तुम सिर्फ मेरी बेबी हो। तो ते बोलते हैं, हाँ मैं सिर्फ आपका हूँ और मुझे आपसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चाहे कोई भी आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वहाँ से जो है जिमिन के डैड जॉनको के डैड से बात करने लग गए थे और उनके साथ बहुत ही ताल्लुक़ रखने लग गए थे और उनके साथ बहुत ही अच्छे तरह से बात करके चाहते थे कि जॉनको को उसकी तरफ से हटा ले। जिमिन के डैड जॉनको के डैड से बात करने लग गए थे और इन दोनों की बात होते होते फिर जिमिन के डैड जॉनको के डैड को बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी। फिर जॉनको के डैड समझते हैं कि उनकी बेटी के साथ शादी की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं, क्या मेरे बेटे के साथ? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेटे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही गुड लुकिंग है, मैंने पता लगाया है, जिमिन बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं उसे जानता हूँ। क्या आप चाहते हैं हम दोनों की बेटी की शादी हो? तो जिमिन के डैड तो सोच भी नहीं पा रहे थे कि जॉनको के डैड उसकी बेटी की शादी जिमिन के लिए बोलेगा, और वो लोग कितने अमीर हैं, तो उसकी बेटे की शादी कैसे बोल सकता है। वो तो बहुत खुश हो चुके थे कि बात करने आए थे ते के बारे में, कि आपकी बेटे के साथ रहते हैं, ये बोलना चाहते थे कि उस लड़के के साथ मेरी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बेटे नहीं होने दे रहे। लेकिन ये सब बोलने से पहले ही मन में सोच रहा था, लेकिन जॉनको के डैड बोलते हैं कि मेरे बेटे के साथ शादी दिलाना चाहते हैं आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेटा बहुत पसंद है हमें। तो जिमिन के डैड तो खुशी से ऐसा लग रहा था कि आसमान में उड़ रहा है। वो तुरंत हाँ कर देते हैं, वो एक बार भी नहीं सोचते कि जिमिन जो है वो जॉनको को नहीं ते को पसंद करते हैं, लेकिन वो तो उसको हाँ कर चुके हैं उसके बेटे के साथ शादी देने के लिए। तो जॉनको के डैड भी बोलते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके शादी की तैयारी कीजिए, मैं अपनी बेटे का शादी कराना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने तो अपने बेटे को पूछने के बारे में सोचा ही नहीं। जो इंसान अपनी बेटे के बारे में कुछ भी ख्याल नहीं है, हमेशा पैसे देते रहते हैं लेकिन कभी बेटे के साथ बात नहीं करते हैं, उससे मिलते नहीं हैं। और जॉनकुक तो उन लोगों से पैसे लेना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुद का पैसा खुद कमा सकते हैं। और अब वो इंसान अपनी बेटे की शादी तय कर रहे हैं, और वो भी जॉनकुक को बिना पूछे। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। और फिर आके उन इंसान को बोलते हैं कि आप जाइए शादी की तैयारी कीजिए, मैं अपनी बेटे की यहाँ पे सब कुछ तैयार करती हूँ शादी की देने के लिए। फिर जॉनकुक को कॉल करते हैं। जॉनकुक के डैड जॉनकुक को बहुत बार कॉल कर रहे थे, लेकिन जॉनकुक नहीं रिसीव कर रहा था, क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहते हैं। क्यों करेंगे बात? इतने साल बाद उसने कॉल किया है, इतने सालों में एक बार भी खोज नहीं लिया है जॉनकुक का, तो जॉनकुक क्यों करेंगे उसके कॉल रिसीव? तो नहीं करते हैं। तो ते बोलते हैं, इतनी बार कॉल कर रहे हैं, आपको एक बार उठा लेना चाहिए, शायद आपकी डैड की तबीयत ख़राब हो, आपको बात कर लेना चाहिए। तो जॉनकुक नहीं उठाते हैं, लेकिन ते कॉल उठा लेते हैं और उसके कान में डाल देते हैं, बोलते हैं कि बात कीजिए। तो वो बोलते हैं कि जॉनकुक, तुम्हारा शादी तय हो चुका है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम जल्दी से मुझसे मिलो। तो बोलते हैं, एक ऐसी बात हुआ, मेरा शादी तय हो चुका है? किसके साथ? अगर आपको शादी करना है तो मुबारक हो, क्या आपको दूसरी शादी करके आपका मन नहीं भरा है क्या? आप तीसरा शादी करना चाहते हो? तो जॉनको के डैड बोलते, पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तुम्हारी शादी के बारे में बोल रही हूँ, तुम्हारा शादी तय कर लिया है मैंने जिमिन के साथ, तुम उस लड़के के साथ मिल लेना, मैं तुम्हारा दोनों का डेट फिक्स कर दूँगा, तुम दोनों सामने बैठ के बात कर लेना, ठीक है? तुम दोनों की बहुत जल्द शादी है। तो जॉन को गुस्से से फ़ोन कट कर देते हैं और बोलते हैं, व्हाट द हेल, क्या हो रहा है? ये लड़का पहले ते को शादी करना चाहता और अब मुझसे शादी करने वाले हैं? व्हाट द हेल, पागल हो चुके हैं क्या? तो ते बोलते हैं, क्या बोल रहे हो आप? फिर बोलता है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं डैड। डैड बोल रहा है कि जिमिन के साथ मेरा शादी है। तो ते बहुत ही सैड हो जाते हैं कि क्या, जिमिन के साथ आपका शादी? और ते के फेस देख के जॉन को बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। और वहाँ पे जिमिन के डैड जब जिमिन को बोलते हैं कि तुम्हारी शादी जॉनको के साथ फिक्स हो चुका है, तो जिमिन गुस्से से लाल हो चुका था, घर के सब कुछ तोड़ने लग गए थे। फिर जिमिन के डैड जिमिन को समझाता है, तुम एक बार शांत होकर सोचो, तुम जियोन जॉनको से शादी कर लोगे तो फिर वहाँ पे तुम तेई से भी मिल सकते हो, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें।
जियोन जॉनकुक बहुत ही अमीर इंसान है, उसकी डैड बहुत ही पावरफुल और अमीर इंसान है। तुम्हें पता नहीं है RM कौन है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा उसके बारे में। तुम एक बार सोच लो जिमिन, तुम्हें जॉनकुक से शादी कर लेना चाहिए। तुम अगर उससे शादी कर लोगे तो फिर तुम्हें ते भी मिल जाएगा। तो जिमिन बोलता है, आप पागल हो गए हो क्या? मैं ते से प्यार, मैं कोई सौदा नहीं करना चाहता हूँ कि जॉनकुक के साथ शादी करूँगा और वहाँ पे जाके ते के साथ भी मज़े करूँगा। मुझे ते से प्यार है, मुझे ते पसंद है। आप ऐसी घटिया बातें कैसे कर सकते हो डैड? तो वो घर से निकल जाते हैं गुस्से से। सो गाइज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।